बाजवा को ये पंचिंग बैग बनाए, उनके खिलाफ ये पोजीशन ले, इसने गद्दारी के फतवे बांटे और कल फिर दोबारा आके बैठ गया। कल आके कहता है कि ये गद्दार है। किस बुनियाद पर गद्दार है कि उन्होंने एनआरओ दिए? यस सर, माइंड इट, जनरल बाजवा ने एनआरओ दिए, एक ही एनआरओ, और वो एनआरओ तब दिया जब आपके बनी गाला के घर के केस में उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई होने से बचाया और कोलेटरल विक्टिम के तौर पे जहांगीर खान तरीन को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। अगर इमरान खान साहब कोई शक है तो हुजूर किबला मेरे पास शवाहिद हैं, जब आप पैरों में बैठ के भीख मांगते थे मेरे पास शवाहिद हैं। हम जनरल बाजवा को तब भी कहते थे कि इज अ बुल इन चाइना शॉप। क्या कर रहे हैं ये और पॉलिटिक्स दो मुतजाद बातें। ये पाकिस्तान के लिए ये शख्स जहर कातिल होगा, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के इस पूरे निजाम के लिए, पाकिस्तान के मुआशी ढांचे के लिए। क्योंकि वी नो दैट कि ये बिल्कुल हमने कोई बात अपने तौर पर ये नहीं, हमें एक अवामी अंदाज में एक चीज का एहसास था। ठीक है, आपने ये फॉरेन फंडिंग्स के अरबों रुपए के फ्रॉड के साथ एक सोशल मीडिया पे आपने एक अपना कल्ट क्रिएट करके एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप को डोमिनेट करने की कोशिश की है, राइट, बट दैट कुड बी सीन। ये आगे हम देखेंगे कैसे होता है। तो अगर एनआरओ की बुनियाद पर कोई गद्दारी है, अगर एनआरओ किसी गद्दारी की बुनियाद बन सकता है तो उसकी बुनियादी पहले सवाल वो जवाब दें कि वो एनआरओ जो जनरल बाजवा ने एक्चुअली दिया, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन तब सबको पता था। आपके पास जो सवाल लोगों से पूछते रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब के एवन फील्ड्स के अपार्टमेंट्स, तो हमने बड़ा बारहा, मैंने बीसीओ टॉक शोज पर, बीसीओ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, बीसीओ जजेस के साथ, जूरिस्ट के साथ, मैंने उनसे एक ही सवाल बार बार पूछा कि सर मुझे दुनिया की कोई रेट्रोस्पेक्टिविटी की जुरिस्डिक्शन बताएं कि जब एक कानून मौजूद ना हो कि आपने ये चीज डिक्लेयर करनी है और बाद में आप कोई 10-15 साल के बाद वो कानून मुरतब कर लें कि आपने अपने एसेट्स डिक्लेयर करने हैं, तो जो उससे पहले के, जो उस कानून के बनने से पहले के नॉन डिक्लेरेशन है वो किस तरह से जुर्म ठहरेंगे। तो आपकी तो जो बनी गाला की परचेज थी जमाइमा एंड कंपनी के साथ, तो वो तो आपकी डेक्लेरेटरी रिजीम के अंदर थी। वेयर वॉज दैट डेक्लेरेशन? क्या आपको बीवी का गिफ्ट मिला था? तो कैसे मिला था और कैसे वो फैसला आपके हक में आया? कानून के मुताबिक तो सारी दुनिया को पता था क्या होना है। तो फिर अगर एनआरओ था तो एक ही जनरल बाजवा ने एनआरओ दिया। यह कैसा एनआरओ है जो आप अलेज कर रहे हैं? शहबाज शरीफ 150 से ज्यादा पेशियां भुगते, यह जनरल बाजवा का एनआरओ है। उनका बेटा 4 साल मुल्क बदल रहे, किस जुर्म की सजा में? कि उसने अपना कारोबार क्यों किया? क्या यह एनआरओ था? मरियम नवाज शरीफ बाप के सामने जेल में बंद कर दी जाए, यह एनआरओ है? मियां नवाज शरीफ अपनी अलील अहलिया को बिस्तरे मर्ग पर छोड़ के पाकिस्तान वापस आ जाए कि मैं अपने ऊपर लगे इल्जामात को फेस करूंगा और 200 से ज्यादा तारीखें जाकर अदालतों में भुगते बेबुनियाद मुकदमात की, झूठ की, अगर उनको रिलीफ मिले और झूठे मुकदमात के खात्मे का वक्त हो तो यह एनआरओ है? एनआरओ वो था सर। आपने आप एनआरओ की शायद क्या तशरीह चाहते हैं? आप एनआरओ की क्या आप चाहते हैं कि आपकी ये डर्टी लॉन्ड्रिंग, डू यू वांट अस टू टेक यू राइटली टू द क्लीनर्स? ये तो एक बिल्कुल तमाशा है आपका, समझ से बालातर है। अगर किसी को एक फैसला मिलता है तो आपके हवारी वकला, जिसमें बड़े सीनियर, मुझे तो एतजाज अहसन साहब पर बड़ा दुख हुआ, वो कहते हैं ये फैसला जनरल बाजवा ने दिखाया। मैं कहता हूं कि हुजूर ये वो फैसले हैं जिनका अदालतों में चले जाना इस जुडिशियल सिस्टम के मुंह पर तमाचा था। वी नो दैट 100 साल की बनी जुरिस्डिक्शंस को तब्दील किया गया था। आपके लिए अगर ये चीजें हैं कि कोई शख्स गद्दारी कर रहा है सिर्फ इस बुनियाद पे और ये उसको गद्दार डिक्लेयर कर दें सिर्फ इस बुनियाद पे कि आज किसी को एनआरओ, नहीं 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 नहीं, नो मिस्टर इमरान खान, वी हैव फेस्ड इट। पूरी जमात ने बहसीयत जमात फेस किया है। क्या गुनाह था राणा सनाउल्लाह का कि उसने पब्लिकली आपसे डिसेंट किया था, हीरोइन डाल दी उसके ऊपर? क्या गुनाह था साद रफीक का कि वो पब्लिकली आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ता था, उसको जेल में डाल दो?
क्या गुनाह था एहसन इकबाल साहब का कि उन्होंने बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम और एक डेवलपमेंट वर्क कराया, जो बाद में कोर्ट के अंदर उनके ऊपर बरियत आई, तो कौन उनके 6-6 महीने 2-2 सालों के इनके हिसाब देगा? व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ हमजा शहबाज शरीफ? वो तो किसी कंपनी के डायरेक्टर भी नहीं थे। 2 साल से ज्यादा आपने उनको जेल में रखा, पूरी जमात को